बाबा को बाबा मत कहना, कितनी बड़ी बात थी। और आप इस गुरु की असलियत को नहीं समझ पाए। बिल्कुल क्या कह रहे हैं कि जीव एक एक को तारेगा, जीव एक एक को तारेगा, जीव एक एक को उबारेगा, जीव एक एक को उबारेगा। अमान मद मोह को तारेगा, मान मद मोह को तारेगा। ऐसा सतगुरुदेव एक एक जीव का कल्याण करेगा, क्योंकि उनके यहाँ कोई जात बिरादरी का झगड़ा नहीं है, कोई छोटे बड़े गरीब अमीर का झगड़ा नहीं, कोई पढ़े लिखे अनपढ़ का, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन का, उनके यहाँ स्त्री पुरुष का भी कोई झगड़ा नहीं। तुम कई बार ये खोल देख रहे हो स्त्री तन पुरुष तन, लेकिन जीवात्मा सब में एक ही है। जो जीवात्मा के उद्धार के लिए आया है वो शरीर की बात नहीं करता है, शरीर के परे उसका ज्ञान है। आगे क्या कह रहे हैं कि शरण सतगुरु की समारेगा, सतगुरु की समारेगा, शरण सतगुरु की समारेगा, सतगुरु की समारेगा। नाम पद सोई निहारेगा, नाम पद सोई निहारेगा। सतगुरुदेव की शरण में जो जीव चले जाएंगे, टिक जाएंगे, रह जाएंगे, तो अपना काम संभाल देते। और जिन प्रेमियों ने सतगुरुदेव की शरण ही छोड़ दी, उनका क्या होगा? उन बेचारों की संभाल कौन करेगा? वहाँ तो लूट मार मची है, पैसा लूट लो, धन लूट लो, माल लूट लो, सामान लूट, लेकिन मानना नाम धन की लूट है और न परमात्मा से मिलाने की कोई युक्ति है। क्या कह रहे हैं? नाम पद सोई निहारेगा। ऐसे सतगुरुदेव के शरण में रहकर निरंतर मजबूती के साथ उनके वचनों को मानेगा और नाम की साधना करके जब जीवात्मा को जगा लेगा, वो जीवात्मा अपने पद स्थान को पहुंच जाएगा, अपने घर मुकाम मंडलों को चल जाएगा। तो समझा के क्या करें अंतिम में कि सतगुरु स्वामी सोई समारेगा, सतगुरु स्वामी सोई समारेगा। कोई वो धाम को पाएगा, उस धाम को पाएगा। तो जो सतगुरुदेव की शरण को संभाल के उनके वचनों को संभाल के रखेगा और आदेशानुसार घर गृहस्थी का काम करके सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठ के नाम की हाजिरी देगा, नाम की कमाई करेगा, और वो अपने धाम को पाएगा। नहीं बाकी काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। सभी जीवों के लिए कहा गया जा पर कृपा भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। तो तुम सतगुरु की दया छोड़ दिया, उन चेलों के पास गए जो उनके चेले भी नहीं, उनके पास शिष्य नाम की विशिष्टता नहीं, कुछ नहीं। जिसने गुरु को नहीं बख्शा, गुरु को यानी सजा, तरह तरह के कलंक अपवाद, भला वो तुम्हारा कब हो सकता है और वो जीवों का कैसे भला कर सकता है? ये सब आपको विचार के रखना चाहिए। महापुरुषों ने कहा है, ए जीवात्माओं, अगर तुम भवसागर से पार होना चाहती हो तो मेरे नाम जहाज पर बैठ जाओ।
कहा नाव लगाई गुरु ने शब्द की, चल बैठे कोई सूर। नाव तो लगा दी लेकिन कोई सूरवीर ही बैठेगा, बाकी नहीं। ये टायर लोहे लालची नहीं बैठेगा उस पर। तभी कहा है कि गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न होए उतार, नाम बिन कभी न होए उधार। ऐसे गुरु के बिना कभी उस पर कोई जा नहीं सकता। क्या गोस्वामी जी ने भी झूठ लिखा है? उन्होंने पहले बता दिया कि गुरु बिन भवनिधि इस तरह न कोई, और जो पीरंती इस शंकर समूहोई। कहते भवसागर पार गुरु के, जो भवसागर के आर पर सारे लोक मंडल मुकामों के आर पर सत्यलोक अनामी धाम प्रभु धाम में बैठा, वहां से आता जाता है। जब वो मिलेगा तब ये मंजिल तय होगी, इसके पहले नहीं। कि संग बिन कभी न पावे सार, संग बिन कभी न पावे सार, प्रेम बिन कभी न पावे यार, प्रेम बिन कभी न पावे यार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार। कैसे बिना संत महापुरुष की संगत के तुम्हें असलियत सार तत्व का पता नहीं चलेगा। सार और असार क्या है? यह संसार असार है, इसमें कुछ सार नहीं। सदगुरु दयाल जो उस अनामी धाम से आते हैं, वो घर मुकाम मंडल जीवात्माओं का सार असली तत्व है। वहाँ है जहाँ नहीं सुख। क्या कह रहे हैं? प्रेम बिन कभी न पावे यार। क्या बिना प्रेम के कोई मित्र या दोस्त पा जाओगे? सहयोगी मददगार मिल जाएगा, मगर प्रेम तो नहीं मिलता। आगे क्या करें कि जुक्ति बिन चढ़े न गगन मझार, युक्ति बिन चढ़े न गगन मझार, दया बिन खुले न वज्र किवार, दया बिन खुले न वज्र किवार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार। ऐसे जब तक युक्ति नहीं मिलेगी, बिना युक्ति के मुक्ति नहीं। जब युक्ति मिलेगी तभी तो। और नाम की युक्ति किसके पास है? पहले आपको समझा के बता दिया गया है। जो जो भजन भक्त से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे और सतगुरु अबकी। और सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो आधीना, और संत बिना कोई नहीं चीन्हा। ये संतों बिना कोई नहीं बैठा। फिर भी तुम्हारी समझ नहीं आती, बतले इतना बताने समझाने, इतनी हमदर्दी सहयोग मिलने के बाद भी आपने उस हमदर्दी को छोड़ दिया, उस सहयोगी को जो तुम्हारे सहयोग के लिए ही आया। क्या कह रहे हैं कि सूरत दिन होय न तात संभाल, सूरत दिन होय न तात संभाल, निरत दिन होय न धुन आधार, निरत दिन होय न धुन आधार,
सुरत माने आंख, विरत माने कान। जब आंख कान खुलेगा तब दिखाई देगा, सुनाई देगा, इसके भले कुछ नहीं होगा। और बिना सदगुरु दयाल की दया की ये वज्र कपाट जो काल माया ने लगा रखे खुलने वाले नहीं, ये कोई नहीं खोल सकता। ऐसे दरवाजे उसने लगा रखे। कहते ये कर्मों का जाल, कर्मों के दरवाजे, इनको वही खोल पाएगा जिसको सदगुरु दयाल की दया मिल जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? निरत दिन हो न धुन आधार, जब तक कान नहीं खुलेगा वो आवाज जिससे जीवात्मा सुन करके जाएंगे, आधार ही नहीं मिलेगा। और बिना आधार के बेचारी जाएगी कैसे? क्या कह रहे हैं? गुरु से कर ले पहले प्यार, गुरु से कर ले पहले प्यार, गुरु से कर लो पहले प्यार, गुरु से कर लो पहले प्यार, नाम रस पीना मन को मारना, रस पीना मन को मार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार। अरे ये काम किससे होगा? किसी से कोई का काम करवाना चाहते उससे प्रेम कर दो। क्या झगड़ा करके नफरत करके काम करवा दो? प्रेम। इसीलिए कहा प्रेम से प्रकट होए मैं प्रकट, प्रेम से तो प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन रुपए पैसे धंधा से नहीं, इस गंदगी कूड़े कचरे से नहीं। और तो जो तुमने धन से खराब कर किया, इसलिए तुम्हारी सेवा स्वीकार की जाती कि तुम्हारा धन अच्छी जगह परमात्मा में लगा दिया जाए, तो तुम्हारे धन के किए गए पाप माफ हो जाए। और मन से पाप किया तो मन तुम्हारा यानी सुमरन ध्यान भजन में लगा दिया जाए, इससे तुम्हारे पाप कर्म हल्के हो जाए, मन के उतर जाए। अगर शरीर से पाप किया तो शरीर सेवा में लगा दिया जाए। यह सब सेवा का आधार इसीलिए रखा गया कि कलयुग का जीव सेवा के सिवा और कुछ कर नहीं, कोई काम करने की ताकत नहीं, न बर्दाश्त क्षमता है। तो क्या कह रहे हैं? अगर जीवात्मा का काम कराना चाहते हो, गुरु से प्रेम कर। तुमने प्रेम किया कि नफरत की, बदनाम किया, झूठ बोल के चले गए, बदल ये प्रेम है तुम्हारा? लिखा क्या है, कर क्या रहे हो? और इतने दिन से क्या सुनते रहे हो, क्या सुनाया क्या तुमको? क्या कह रहे हैं? अगर गुरु से प्रेम करोगे तो वो तुम्हारा काम भी कर देगा, और नाम रस जिससे जीवात्मा पी करके बलवान बलवती हो जाएगी वो भी पिला देगा। क्योंकि नाम का रस उसी के पास है। काम करो तो लोग मोह का रस तो सब जगह बारह बारह घूम रहा है, लेकिन नाम का रस केवल उससे यानी सतभेदी नाम भेदी संत सदगुरु के पास ही है। आगे क्या कह रहे कि काल घर जाना तज संसार, 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 दयाल घर आई जन्म सुधार, दयाल घर आई जन्म सुधार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार। कहते काल घर को जो छुड़ा लेगा वही दयाल घर पहुंचा पाएगा। और जिनके पास गए वो तो यही फंसा रहे तुमको। ये सेवा जो ये मंदिर बनेगा और स्थान बनेगा, धर्मशाला बनेगा, ये सब क्या है? ये फंसाने वाला काल का काम कर रहा है कि दयाल का जहाँ तुम गए हो।
तुम्हारी यह भी समझ नहीं आया कि काल का काम क्या है, दयाल का काम। जो यहाँ के कामों में फंसाएगा वो काल का जीव है कि दयाल का जीव है। क्या कह रहे हैं कि संत गति पाई गुरु की लार, 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 और सात संग मिली मिला पद चार, सात संग मिला पद चार। कहते संत गति यानी वो सूरत जो संत गति का मतलब सब कुछ छोड़ देगी। काल के सारे कर्जों को, काल के सारे भोगों को जो मन पकड़ के रखे हैं उस मन को ही छोड़ के चलेगी, तब ये अपने घर जाएगी। ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि मन इधर घसीट रहा है काल की तरह। क्यों घसीट रहा है कि बगैर जीवात्मा के शरीर जिंदा नहीं रहेगा तो मन काम किससे देगा। इसी से वो भोगों का रस लेता है, इसीलिए उसने जीवात्मा को पकड़ के रखा। वो जानता है कि जीवात्मा के बगैर ये शरीर जिंदा नहीं रहेगा, फिर हमारा जो मौज मस्ती ये सब खत्म हो जाएगी। आगे क्या करें, शब्द संग मिली मिला पर चार। जिस दिन शब्द का साथ करके घूम के खड़ी हो जाएगी, ये चारों स्थानों को पार करती हूँ। ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, इन चारों स्थानों को पार करके अपने असली घर मुकाम मन्नत यानी इस सत्य नाम पद को पाए, तब अपने सच्चे घर को जाएगी। आगे क्या करें कि कहे सतगुरु स्वामी आगम विचार, कहे गुरु स्वामी आगम विचार, सुने और माने तर निर्वार, सुने और मान कर निर्वार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न होए उद्धार, नाम बिन कभी न होए उद्धार। कहते सतगुरु स्वामी जीवात्माओं की संभाल के लिए कह रहे हैं, तेरी संभाल यहाँ सृष्टि में कोई न ऋषि न मुनि न योगी न महर्षि न अवतारी शक्तियां न ज्ञानी विज्ञानी कोई नहीं कर सकता। और सदगुरु जो नाम को जगाता सिद्ध करता, नाम ही जीवात्माओं का आधार है। बिना नाम के इस जीवात्मा को किस पर बैठा कर कोई ले जाएगा। यही पहचान है सच्चे की, जो नाम को जगाता सिद्ध करता है वही सतगुरु दयाल कहलाता है। वही जीवात्मा को अपने नाम जहाज पर बैठा कर इसको घर ले जा सकता है। बाकी अधिकार सृष्टि में किसी को नहीं, और प्रेमियों ना कोई ये काम कर सकता। ये सब विचारधारा आपको रखनी चाहिए। इसलिए महापुरुष ने कहा, ए जीवात्मा, मैं तेरे संपूर्ण दुख को जानता हूँ। तेरा दुख यहाँ कोई नहीं जानता, न ऋषि न मुनि योगी न महर्षि न अवतारी शक्तियाँ जानती, न कोई ज्ञानी विज्ञानी धनी मानी जानता। मुझे मालूम है कि तेरे दुख का कारण क्या है। समझा के क्या कह रहे हैं कि सुरती तू दुखी रहे हम जानी, सुरती तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सुरती तू दुखी रहे हम जानी। जीवात्मा तेरे दुख का कारण मुझको मालूम है, क्योंकि जहाँ से तू आई थी वहीं से मैं आया हूँ।
जब समर्थ नामी महापुरुष ने तुझे भेजा था तब भी मैं वही था, और तुमको जो समझा के भेजा वो तूने नाम दूर शब्द दूर उनके बताने समझाने के बावजूद भी छोड़ दी काल की कहने पर। इसीलिए तो यहाँ फंस गई है। मेरे तेरे दुख का कारण मुझे सब मालूम है कि दुख का कारण तेरे पर कहाँ से चला। क्या कह रहे हैं कि जा दिन से तूने शब्द भी सारा, दिन से तूने शब्द भी सारा, जा दिन से तूने शब्द भी सारा, दिन से तूने शब्द भी सारा, मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी। जिन जिन तूने सतपुरुष दयाल के द्वारा पकड़ा हुई नाम दौर को छोड़ दिया, सत्य को बुला दिया था, और मन के साथ तूने यारी दोस्ती कर लिया, और मन है भोगों का रसिया। इसको सदोष नहीं चाहिए। तेरे दुख का कारण यहीं से शुरुआत हो गई। आगे क्या करें कि मन मूरख तन साथ बंधानी, मन मूरख तन